सोचिए, अगर दुनिया में छुपकर रहने वाली चुड़ैलें अचानक इंसानों के बीच लौट आएं और उन्हें रोकने वाला इंसान खुद 800 सालों से जिंदा हो। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस दुश्मन को उसने सदियों पहले खत्म कर दिया था, उसका खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कहानी की शुरुआत कई सदियां पहले होती है, जब इंसानों की दुनिया में चुड़ैलों का खौफ फैला हुआ था। ये चुड़ैलें सिर्फ जादू नहीं करती थीं, बल्कि इंसानों को बीमार करने से लेकर उनकी जान लेने तक की ताकत रखती थीं। इन्हीं में सबसे खतरनाक थी एक शक्तिशाली विच क्वीन, जो अपने जादू से पूरी इंसानी आबादी को तबाह करना चाहती थी। उसी समय एक योद्धा सामने आता है, कॉल्दर। लेकिन कॉल्दर कोई आम सैनिक नहीं था। वह अपनी पूरी जिंदगी चुड़ैलों से लड़ने के लिए तैयार कर चुका था। एक दिन वह अपने साथियों के साथ विच क्वीन के ठिकाने तक पहुंच जाता है। वहां दोनों के बीच भयंकर मुकाबला होता है। कॉल्दर आखिरकार विच क्वीन को हरा देता है, लेकिन मरने से पहले वह कॉल्दर को एक ऐसा श्राप दे देती है जिसकी वजह से कॉल्दर कभी मर नहीं सकता। सुनने में ये किसी वरदान जैसा लगता है, लेकिन असल में यही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है, क्योंकि कॉल्दर की जिंदगी अब खत्म नहीं हो सकती थी। सदियां बीतती गईं, दुनिया बदलती गई, इंसानों ने शहर बना लिए, विज्ञान आगे बढ़ गया और लोगों ने चुड़ैलों की पुरानी कहानियों को लगभग भुला दिया। लेकिन कॉल्दर आज भी जिंदा था। वह अकेले ही उन चुड़ैलों का शिकार करता रहा जो इंसानों के बीच छिपकर रह रही थीं। धीरे धीरे एक गुप्त व्यवस्था बनाई गई, जिसका काम था चुड़ैलों को नियंत्रित रखना। कॉल्दर को इस काम में एक खास साथी भी मिलता है, डोलन। डोलन कोई साधारण इंसान नहीं था। वह उस संस्था का हिस्सा था जो पीढ़ियों से कॉल्दर की मदद करती आ रही थी। जब एक डोलन बूढ़ा हो जाता तो उसकी जगह दूसरा डोलन ले लेता। इस तरह कॉल्दर के साथ सदियों से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। कॉल्दर को पता चलता है कि उसका मौजूदा डोलन गंभीर खतरे में है। वह तुरंत उसके पास पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वह भी हैरान रह जाता है। डोलन की हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी सारी ताकत खींच ली हो। कॉल्दर समझ जाता है कि ये कोई सामान्य हमला नहीं है, किसी बेहद शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया गया है। और तभी कॉल्दर को एक डरावनी बात समझ आती है। अगर किसी ने डोलन पर ऐसा जादू किया है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी ताकत वापस आ चुकी है जिसे दुनिया ने सदियों पहले खत्म समझ लिया था। कॉल्दर जांच शुरू करता है। उसकी तलाश उसे क्लोई नाम की एक रहस्यमय महिला तक ले जाती है। क्लोई बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो बाकी इंसानों के पास नहीं है। कॉल्दर को जल्दी ही पता चलता है कि क्लोई का संबंध जादू की उस दुनिया से है जिसे वह इतने सालों से खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्लोई खुद भी कॉल्दर से डरती है, क्योंकि उसके लिए कॉल्दर कोई रक्षक नहीं बल्कि चुड़ैलों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी बीच कॉल्दर को एक और संकेत मिलता है कि मामला सिर्फ डोलन के हमले तक सीमित नहीं है। कोई धीरे धीरे पुराने जादू को फिर से सक्रिय कर रहा है। और अगर उसका शक सही था तो जिस विच क्वीन को कॉल्दर ने 800 साल पहले खत्म किया था, शायद वह वास्तव में कभी पूरी तरह खत्म हुई ही नहीं थी। अब सवाल सिर्फ इतना था कि डोलन पर हमला किसने किया, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या विच क्वीन सच में वापस आने वाली थी? कॉल्दर को अभी इसका जवाब नहीं मिला था, लेकिन अगला सुराग उसे सीधे उस अंधेरी दुनिया में ले जाने वाला था जहां सदियों पुराना एक राज फिर से जिंदा होने वाला था। डोलन पर हमला होने के बाद कॉल्दर अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो चुका था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ी साजिश धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दुश्मन कौन है, इसका कोई साफ सुराग नहीं था। कॉल्दर अपनी जांच आगे बढ़ाता है और क्लोई तक पहुंचता है। क्लोई देखने में एक सामान्य महिला लगती है, लेकिन उसके पास ऐसी जादुई क्षमता है जिसकी वजह से वह दूसरों के दिमाग और यादों को प्रभावित कर सकती है। कॉल्दर को समझ आ जाता है कि अगर वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता है तो क्लोई उसकी सबसे बड़ी कड़ी हो सकती है। लेकिन क्लोई कॉल्दर पर भरोसा नहीं करती। वह जानती है कि कॉल्दर ने सदियों से चुड़ैलों का शिकार किया है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता रहता है। तभी कॉल्दर को पता चलता है कि शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें सामान्य इंसानी ताकत से समझाया ही नहीं जा सकता। उधर डोलन की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। कॉल्दर को शक था कि उसके ऊपर किया गया जादू किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, और जब उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये सुराग सीधे विच क्वीन से जुड़ा हुआ था। कॉल्दर ने 800 साल पहले जिस क्वीन को मारा था उसके बारे में माना जाता था कि उसका शरीर तो नष्ट हो चुका है, लेकिन उसका जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, और अब कोई उस पुराने जादू को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। कॉल्दर को समझ आ जाता है कि अगर विच क्वीन वापस आ गई तो इस बार सिर्फ कुछ इंसान
इंसानों की जान खतरे में नहीं होगी। पूरी दुनिया उसके सामने कमजोर पड़ सकती है। इसी दौरान कॉल्डर को पता चलता है कि चुड़ैलों की दुनिया में भी हर कोई विच क्वीन की वापसी नहीं चाहता। कुछ चुड़ैले इंसानों के साथ समझौता करके रह रही थीं, जबकि कुछ अब भी पुराने नियमों और बदले की भावना में जी रही थीं। लेकिन असली खतरा उन लोगों से था जो क्वीन को वापस लाकर उसकी शक्ति हासिल करना चाहते थे। कॉल्डर और क्लोई धीरे धीरे इस रहस्य के करीब पहुंचते हैं। दोनों के बीच भरोसा भी बनने लगता है। क्लोई को पहली बार एहसास होता है कि कॉल्डर सिर्फ चुड़ैलों को मारने वाला योद्धा नहीं है। इतने लंबे समय तक जिंदा रहने के बावजूद उसने इंसानों की रक्षा करना नहीं छोड़ा था। लेकिन तभी हालात अचानक पलट जाते हैं। कॉल्डर को पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था, उसके आसपास ही दुश्मन की चाल छिपी हुई है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि विच क्वीन को वापस लाने के लिए सिर्फ उसका शरीर नहीं, बल्कि कॉल्डर से जुड़ी एक खास चीज की जरूरत थी। कॉल्डर का वही अमर श्राप, जिसे उसने सदियों से अपनी सबसे बड़ी सजा समझा था, अब शायद विच क्वीन की वापसी की चाबी बनने वाला था। अब कॉल्डर के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने श्राप का रहस्य समझे या फिर बहुत देर होने से पहले विच क्वीन को हमेशा के लिए रोक दे। लेकिन अगला कदम उठाने से पहले उसे ये पता चलना जरूरी था कि आखिर विच क्वीन को वापस कौन ला रहा है और उसके पीछे असली मकसद क्या है। और जब कॉल्डर को इसका जवाब मिलता है तो उसे एहसास होता है कि असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। कॉल्डर को अब यकीन हो चुका था कि विच क्वीन की वापसी कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच्चाई बनने वाली है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दुश्मन उसकी हर चाल से एक कदम आगे था। कॉल्डर और क्लोई सुरागों का पीछा करते हुए उस जादुई दुनिया के और करीब पहुंचते हैं, जहां इंसानों और चुड़ैलों के बीच सदियों से एक नाजुक संतुलन बना हुआ था। लेकिन अब ये संतुलन टूटने लगा था। इसी बीच कॉल्डर को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। जिस विच क्वीन को उसने 800 साल पहले खत्म किया था, उसने मरने से पहले कॉल्डर को अमर होने का श्राप दिया था। कॉल्डर इतने सालों से मानता आया था कि यही उसकी सजा है, लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि इस श्राप का एक दूसरा पहलू भी है। अगर विच क्वीन को वापस लाया गया तो कॉल्डर की अमरता उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती थी। दूसरी तरफ दुश्मन तेजी से अपना प्लान पूरा कर रहा था। अलग अलग जगहों पर जादुई घटनाएं होने लगती हैं और चुड़ैलों की ताकत बढ़ने लगती है। कॉल्डर जितना इस रहस्य में अंदर जाता है, उतना ही उसे महसूस होता है कि इस बार उसका मुकाबला किसी एक चुड़ैल से नहीं, बल्कि एक पूरी ताकत से है। क्लोई भी अब कॉल्डर का साथ देने का फैसला करती है, लेकिन तभी उन दोनों पर हमला हो जाता है। कॉल्डर पूरी ताकत से लड़ता है, मगर दुश्मन सामान्य चुड़ैलों जैसा नहीं था। उसके पास ऐसा जादू था जो कॉल्डर की ताकत को भी चुनौती दे सकता था। लड़ाई के दौरान कॉल्डर को पता चलता है कि विच क्वीन को वापस लाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब समय बहुत कम था। अगर आखिरी चरण पूरा हो गया तो विच क्वीन फिर से इस दुनिया में लौट सकती थी। कॉल्डर और क्लोई उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां अंतिम अनुष्ठान होने वाला था, लेकिन वहां पहुंचते ही कॉल्डर को एक और बड़ा झटका लगता है। जिस व्यक्ति को वह अपना सहयोगी समझ रहा था, उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आने लगती है। कॉल्डर समझ जाता है कि इतने लंबे समय से उसके आसपास चल रहा खेल उससे कहीं बड़ा था जितना वह सोच रहा था। और फिर अचानक विच क्वीन की शक्ति महसूस होने लगती है। हवा बदल जाती है, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई सदियों पुरानी शक्ति अपनी नींद से जाग रही हो। कॉल्डर पहली बार डरता है, क्योंकि उसे याद आता है कि 800 साल पहले भी विच क्वीन को हराना कितना मुश्किल था। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। तब कॉल्डर के पास पूरी सेना थी। अब वह लगभग अकेला था। उसके साथ सिर्फ क्लोई और कुछ ऐसे लोग थे जो खुद भी नहीं जानते थे कि वे इस लड़ाई से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं। फिर वह पल आता है जिसका कॉल्डर को सबसे ज्यादा डर था। विच क्वीन की वापसी का रास्ता खुल जाता है। कॉल्डर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्वीन की शक्ति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा होती है। वह कॉल्डर को उसकी सबसे पुरानी कमजोरी याद दिलाती है, उसका अमर होना। कॉल्डर को समझ आता है कि अगर वह इस बार हार गया तो उसके पास दूसरी जिंदगी नहीं होगी जिसे बचाया जा सके, क्योंकि इस बार खतरा सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं था। अगर विच क्वीन पूरी तरह वापस आ गई तो पूरी इंसानी दुनिया उसकी मुट्ठी में जा सकती थी। कॉल्डर आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी विच क्वीन उसे एक ऐसा प्रस्ताव देती है जिसे सुनकर कॉल्डर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि अगर कॉल्डर उसकी बात मान लेता तो शायद उसका 800 साल पुराना श्राप खत्म हो सकता था। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी, यही फैसला अब कॉल्डर की आखिरी जंग तय करने वाला था। कॉल्डर के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ 800 सालों से चली आ रही उसकी सजा थी
और दूसरी तरफ पूरी इंसानी दुनिया। विच क्वीन उसे उसकी अमरता से आजाद करने का लालच देती है, लेकिन कॉल्डर जानता था कि अगर उसने ये मौका स्वीकार कर लिया तो दुनिया पर फिर से चुड़ैलों का राज कायम हो जाएगा। वह क्वीन की बात मानने के बजाय उसके खिलाफ जाने का फैसला करता है, लेकिन विच क्वीन पहले ही अपनी ताकत हासिल कर चुकी थी। उसके सामने कॉल्डर की तलवार और सदियों का अनुभव भी कम पड़ने लगता है। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला शुरू होता है। कॉल्डर लगातार हमला करता है, लेकिन क्वीन हर वार को रोक देती है। वह कॉल्डर को बताती है कि इतने सालों तक वह उसे मारने का इंतजार करती रही है। कॉल्डर भी पीछे हटने वाला नहीं था। इसी बीच क्लोई अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके कॉल्डर की मदद करती है। उसे पता चलता है कि विच क्वीन की सबसे बड़ी ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उस जादुई शक्ति में है जिससे वह दूसरों को नियंत्रित कर रही है। अगर उस शक्ति को कमजोर कर दिया जाए तो क्वीन को हराना संभव हो सकता है। कॉल्डर और क्लोई मिलकर आखिरी योजना बनाते हैं। कॉल्डर क्वीन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जबकि क्लोई उसके जादू को कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन क्वीन इतनी शक्तिशाली थी कि वह क्लोई को भी अपने नियंत्रण में लेने लगती है। अब कॉल्डर के पास सिर्फ कुछ पल थे। वह अपने सामने क्लोई को गिरते हुए देखता है और उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। कॉल्डर पूरी ताकत से विच क्वीन पर हमला करता है। दोनों की शक्तियां टकराती हैं और पूरा इलाका जादुई ऊर्जा से हिलने लगता है। अंत में कॉल्डर उस कमजोरी तक पहुंच जाता है जिसे क्वीन सदियों से छिपाती आई थी। वह आखिरी वार करता है। विच क्वीन की शक्ति टूटने लगती है। वह कॉल्डर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कॉल्डर पीछे नहीं हटता। आखिरकार विच क्वीन पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसके साथ वह अंधेरा जादू भी खत्म होने लगता है जिसने सदियों से इंसानों और चुड़ैलों के बीच डर कायम रखा था। कॉल्डर की अमरता भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन इस बार वह अपने अंत से डरता नहीं, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि अगर उसकी जिंदगी खत्म भी हो जाए तो उसका मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह अभी भी जिंदा है। विच क्वीन के खत्म होने के बाद भी कॉल्डर की कहानी खत्म नहीं होती। वह फिर से अपनी जिंदगी में लौटता है, लेकिन अब उसके साथ क्लोई भी है। दोनों मिलकर उस दुनिया की रक्षा करने का फैसला करते हैं जहां इंसानों और चुड़ैलों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कॉल्डर ने 800 साल तक जिस श्राप को अपनी सबसे बड़ी सजा समझा था, वही उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन विच हंटर बना चुका था। और अब जब सबसे पुराना खतरा खत्म हो चुका था, कॉल्डर के सामने एक नई जिंदगी थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें उसे सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए लड़ना था। क्योंकि कुछ योद्धाओं की कहानी मौत के साथ खत्म नहीं होती। कुछ योद्धा तब तक लड़ते हैं जब तक अंधेरा पूरी तरह खत्म हो जाए।